हाल ही में हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने की घटना से भारी नुकसान। बादल फटने के चलते कई लोगों की जान तक चली गई है। आइए अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं आखिरकार पहाड़ों पर आपदा क्यों आ रही है और बादल क्यों फटते हैं। देखिए। पहाड़ों पर क्यों क्रोधित है कुदरत? पहाड़ों पर क्यों फटते हैं इतने ज्यादा बादल? क्या इंसान की गलती है आपदा का कारण? किस ऊंचाई पर और क्यों फटते हैं बादल? उत्तरकाशी जिले में एक गांव धराली, जिसे लगा हुआ है इलाका खीर गंगा, ट्रैकिंग पर जाने वालों के लिए सबसे पसंदीदा जगह है। 5 अगस्त को अचानक यहाँ बादल फटा, फिर पलक झपकते सारा का सारा इलाका बह गया। मकान तिनकों की तरह उखड़ गए। बाजार, बस्तियां, इंसान और मवेशी सभी उसमें बह गए। बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। अरे यहाँ तक निकाल के यार निकलने लग रहा ये तो दूर तक क्यों नहीं होना। उत्तराखंड में बादल फटने की तबाही हर साल होती है। उससे पहले बरसात के इस मौसम में हिमाचल प्रदेश में कई बादल फटने से तबाही की खबरें आ चुकी हैं। जब बादल फटते हैं तो अचानक अथाह पानी दावानल बनकर टूट पड़ता है। इससे इतनी तेज फोर्स के साथ अचानक बाढ़ आती, सब कुछ बहा ले जाती है। कुछ भी नहीं बचता। मकान के मकान ताश के पत्तों की तरह उड़ जाते हैं। आखिर पहाड़ी ऊंचे इलाकों पर इतने ज्यादा बादल क्यों फटते हैं? इस रिपोर्ट के जरिए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाओं में 1 दशक के भीतर तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक अब उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में 1.5 गुना से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हो रही है। बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं मॉनसून के बारिश के दौरान ही होती हैं। जानते हैं कि ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। साथ ही जानते हैं कि बादल कैसे, कब और क्यों फटता है। तापमान बढ़ने से भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक जगह इकट्ठा होने पर पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं। बूंदों का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि बादल का घनत्व बढ़ जाता है। एक सीमित दायरे में अचानक तेज बारिश होने लगती है। इसे ही बादल फटना कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्षेत्रीय जलचक्कर में बदलाव भी बादल फटने का बड़ा कारण है। यहाँ बादल पानी के रूप में परिवर्तित होकर तेजी से बरसना शुरू कर देते हैं। आखिरकार पहाड़ों में ही बादल क्यों फटते हैं, वो भी आपको बताते हैं। बादल फटने की घटनाओं के मामले में 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। इन दोनों पहाड़ी राज्यों में अब मॉनसून की बारिश के दौरान बादल फटना आम हो गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले वर्षों में बादल फटने की आपदाओं में ज्यादातर बढ़ोतरी की आशंका है। तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के लिए जंगलों की आग, पेड़ों के अंधाधुंध काटना, कचरे को जलाना भी जिम्मेदार है। पहाड़ी राज्य खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे हिमालयी इलाके इन दिनों प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से गायब हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि बाढ़ और भूस्खलन सिर्फ प्राकृतिक की वजह से नहीं, बल्कि इंसानों की गलतियों से हो रहे हैं। सड़कों को चौड़ीकरण, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जंगलों की कटाई और बिना प्लानिंग के निर्माण इसके बड़े कारण हैं। जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन की बेंच ने कहा कि प्राकृतिक हिमाचल में हो रही गतिविधियों से नाराज है। इस साल सैकड़ों लोग बाढ़ और भूस्खलन में मरे और हजारों संपत्तियां बर्बाद हुई।
कोर्ट ने हाइड्रो प्रोजेक्ट टनल बनाना और 4 लेन सड़कों के लिए पहाड़ों को काटने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि इससे पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, बाढ़ भूस्खलन बढ़ रहे हैं। तापमान बढ़ने, ग्लेशियर पिघलने और बारिश के अनियमित पैटर्न से खतरा और गहरा हो रहा है। इससे खेती, पानी और जैव विविधता पर असर पड़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि राजस्व कमाने की होड़ में पर्यावरण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हिमाचल की खूबसूरती को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। हाल में हुए बादल फटने की घटनाओं से काफी बर्बादी हुई है। बादल फटने पर लोगों की जिंदगी और संपत्ति दोनों को बहुत नुकसान होता है। बादल फटने पर नदी नालों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने पर बाढ़ आ जाती है। वहीं पहाड़ों पर ढलान होने के कारण पानी रुक नहीं पाता, बल्कि तेजी से नीचे की ओर बहता है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बादल फटने के दौरान ढलान पर नहीं रहना चाहिए। बरसात के दिनों में नदी और नालों के किनारों पर ना रुके। लंबी अवधि के उपाय के लिए पौधारोपण कर जलवायु परिवर्तन को संतुलित करें। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।